इस दुनिया में पृथ्वी पर शिवलिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिमा कहीं पर कभी नहीं खोजी गई। उसमें आपकी आत्मा का पूरा आकार छिपा है और आपकी आत्मा की ऊर्जा एक वर्तुल में घूम सकती है, ये भी छिपा है। और जिस दिन आपकी ऊर्जा आपके ही भीतर घूमती है और आप में ही लीन हो जाती है, उस दिन शक्ति भी नहीं खोती और आनंद भी उपलब्ध होता है, अपार आनंद। तब अनाद नाद की गूंज सुनाई देती है जो ब्रह्मांड से एकत्व का प्रमाण बताती है। और फिर जितनी ज़्यादा शक्ति संग्रहित होती जाती है, उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। हमने शंकर की प्रतिमा को, शिव की प्रतिमा को अर्धनारीश्वर बनाया है। शंकर की आदि प्रतिमा पुरुष की है और आदि स्त्री की है। ये अनूठी घटना है जो लोग भी जीवन के परम रहस्य में जाना चाहते हैं। उन्हें शिव के व्यक्तित्व को ठीक से समझना ही पड़ेगा। और देवताओं को हमने देवता कहा है, शिव को महादेव कहा है। उनसे ऊंचाई पर हमने किसी को रखा नहीं। उसके कुछ कारण भी है। उनकी कल्पना में हमने सारा जीवन का सार और कुंजियाँ छिपा दी है। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह हुआ कि जिस दिन परम संभोग घटना शुरू होता है, आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्रीण और आधी पुरुष हो जाती है। और इन दोनों के भीतर जो रस है और जो लीनता पैदा होती है, जो एकात्मता पैदा होती है, फिर शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। आपके भीतर ही शक्ति दोनों शक्तियाँ मिलकर एक होकर एक वर्तुल तैयार करती है और उस वर्तुल से विद्युत का विसर्जन भी नहीं होता। वो आपके भीतर ही घूमता है और आपको आनंदित करता है। अगर आप बायोलॉजिस्ट से पूछे, आज वे कहते हैं हर व्यक्ति दोनों है, बाइसेक्सुअल है, वह आधा पुरुष है और आधी स्त्री है। होना भी चाहिए, क्योंकि आप पैदा एक स्त्री और एक पुरुष से मिलन से हुए हैं, तो आधे आधे आप होना ही चाहिए और है भी। अगर आप सिर्फ माँ से पैदा हुए होते तो स्त्री होते, सिर्फ पिता से पैदा हुए होते तो पुरुष होते। लेकिन आप में 50% आपके पिता और 50% आपकी माँ मौजूद है। ये 51% और 49% का फ़र्क, 59% और 49% का फ़र्क है। लेकिन आप में 50% आपके पिता और 50% आपकी माँ मौजूद है। आप न तो पुरुष हो सकते और न स्त्री हो सकते। आप अर्धनारीश्वर है। बायोलॉजी ने अब तक जो खोजा है, लेकिन हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से 50,000 साल पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया था। बायोलॉजी तो आज खोज कर लाई है। हमने खोजी योग के अनुभव के आधार पर, क्योंकि जब योगी अपने ही भीतर लीन होता है, तब वह पाता है कि मैं दोनों हूँ और मुझ में दोनों मिल रहे हैं। स्त्री पुरुष का मिलन हो रहा है। यही हमारा शिव शक्ति कहो या अर्धनारीश्वर है। मेरा पुरुष मेरी प्रकृति में लीन हो रहा है, मेरी प्रकृति मेरे पुरुष से मिल रही है और उनका आलिंगन आबाद चल रहा है। एक वर्तुल पूरा हो गया। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप आधे पुरुष है और आधे स्त्री है। आपका चेतन पुरुष है और आपकी अचेतन स्त्री है। और अब आपका चेतन स्त्री का है तो आपका अचेतन पुरुष है। उन दोनों में एक मिलन चल रहा है। और शारीरिक घटना भी एक घटती है। जीवन के 50 साल तक पुरुष जीता है और 50 साल के बाद पुरुष अचेतन में चला जाता है और उसका स्त्रीण चित्त फ्रेंट आ जाता है, आगे आ जाता है। फिर आदमी कोमल हो जाता है स्त्रीण चित्त की तरह। और यही स्थिति स्त्री में भी होती है। जो औरत है, औरत का शरीर है, वो 50 साल तक कोमलांगी की तरह जीता है, 50%। उसके बाद स्त्री का चित्त छिप जाता है और पुरुष चित्त जो उसमें आधा है वो फ्रेंट आ जाता है, आगे आ जाता है। फिर स्त्री 50-55 के बाद कठोर होने लगती है। यही तो सास बहू के झगड़े भी है। एक
लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि यार ये भी एक दिन कोमल थी, सास भी बहू बनकर आई थी, कितनी नॉर्मल थी और आज इतनी कठोरता दिखा रही है और सास बहू के झगड़े। लेकिन वो उसके चित्त की स्थिति उस वक्त बदल जाती है। पुरुष के साथ भी यही है। लोग कहते हैं अब इनमें मैच्योरिटी तो समझ बढ़ गई है। ये समझ का बदलाव नहीं होता है। पुरुष एकदम शांत हो जाते हैं 55 के बाद, क्योंकि उनका पुरुष चित्त, क्योंकि आदि आदि दोनों है उसमें, तो पुरुष चित्त बैक चला जाता है और स्त्रीण चित्त पुरुष के फ्रंट में आ जाता है, तो वो शांत कोमलांगी हो जाता है। यही सत्य है। इसीलिए हम शिव जी को महादेव कहते हैं। यह है शिवलिंग का संपूर्ण रहस्य। आगे मैंने कहा था कि पुरुष चित्त के अंदर पुरुष और स्त्री किस तरह होते हैं। जब पुरुष के गुण और स्त्री के गुण दोनों समानतम होते हैं तो वो स्त्री पैदा होती है। उसमें 51% हो जाते हैं और स्त्री के गुण पुरुष में 49% पुरुष चित्त होते हैं और 59% स्त्री के गुण होते हैं, तो पुरुष पैदा होता है। ये फ़र्क है। ये ही 50-50 के 1% की कमी को पूरा करने के लिए ये उस पुरुष का अधूरापन है, और इस 1% की पूर्णता पाने के लिए ताउम्र स्त्रीण चित्त के पीछे पुरुष चित्त भागता है। पुरुष का सारा आकर्षण स्त्रीण चित्त के पीछे इसी बात का है कि वो 1% की कमी को पूरा करना चाहता है, अपने को स्त्रीण से भर लेना चाहता है, तिरोहित हो जाना चाहता है, क्योंकि उसमें 49% गुण है दोनों के और स्त्री में 51% है, 51% और गुण 50%। यही भेद है कि ताउम्र पुरुष चित्त स्त्रीण चित्त के पीछे भागता है अपने को पूर्ण करने के लिए। जय, यही पूरे हमारी शिवलिंग और आत्मलिंगम का रहस्य है। जय भोलेनाथ, जय कैलाशपति, जय महादेव, जय सनातन धर्म, जय गौ माता।